बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। पहला जो सवाल है वो है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। हम आमतौर पे नॉर्मल जिंदगी के अंदर ये कहते हैं कि यार मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट करूंगा या मैं रेस्ट कर रहा हूं। तो इस वक्त आपकी क्या मुराद होती है रेस्ट से? आप ज्यादातर या तो बैठे हुए होते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं, या आप कोई मोबाइल पे कुछ कर रहे होते हैं बैठे हुए, या आप लेटे हुए होते हैं। अगर आप इन सारी मिसालों पे गौर करें तो रेस्ट का मतलब यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे होते। तो इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, then it is said to be at rest. For example, अब क्या मिसाल हो सकती है? A book lying at the table, कोई किताब है जो टेबल पर रखी हुई है, यकीनन वो रेस्ट में रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। या दिस व्हाइट बोर्ड हैंगिंग एट द वॉल, हम वहीं से मिसालें लेते हैं जहां खड़े हुए हैं। अ व्हाइट बोर्ड हैंगिंग ऑन अ वॉल। टेबल वाली मिसाल को हम आगे दोबारा लेके चलते हैं, उसी से हम इसको निकाल लेते हैं कि चलो टेबल के साथ चेयर भी होती है। अ चेयर लाइंग एट अ फ्लोर, अगर वो चेयर अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो वो रेस्ट में है। मतलब कोई भी चीज जो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में कहलाती है। जैसे अब मैं ये आपके सामने खड़ा हूं, अब मैं अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूं। अगर मैं ऐसे चलना शुरू हो जाऊं, यहां ये मूवमेंट, तो मेरे इर्द गिर्द क्या है? चार कमरा है, चार दीवारें हैं। तो इन दीवारों के रेफरेंस में, इस व्हाइट बोर्ड के रेफरेंस में मैं अब क्या कर रहा हूं? कंटिन्यूअसली मैं अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अब मैं किस में हूं? रेस्ट में नहीं हूं। तो अगर रेस्ट में नहीं होते तो फिर किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। इसका जो अपोजिट है वो क्या है? रेस्ट का अपोजिट मोशन। तो हम क्या कहेंगे मोशन के लिए? ये डेफिनेशन आपने देख ली रेस्ट की। मैं इसी को आसानी के साथ ऑल्टर कर सकता हूं और हम लिखते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे जो हैं वो आसानी से याद कर सकें। वही चीज चंद अल्फाज की तब्दीली से दूसरी चीज में तब्दील हो जाए। तो क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes, does not कट जाएगा, यहां क्या आएगा? changes its position with respect to its surroundings, then it is said to be in motion। ये आपने देखा ये कितना इजी है। इसमें आपको नोट्स याद करना भी बहुत आसान है। आपने चार अल्फाज तब्दील किए और आप कहां पहुंच गए? अपनी नई डेफिनेशन पर आ गए। ठीक है, जैसे मैं भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा था, या कोई भी चीज अपनी पोजीशन पे तब्दील कर रही हो। अ कार मूविंग ऑन अ रोड, यकीनन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही होगी मुसलसल तौर पे। अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, वो भी यकीनन अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी। एक ट्रेन जो अपने ट्रैक पे मूव कर रही है वो क्या कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी, क्योंकि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है। मैं अगर चलता रहा हूं इधर से यहां तक, यहां से वहां, वहां से वहां, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं भी मूवमेंट में कहलाऊंगा। तो अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड। इस तरह जितनी भी चीजें जो अपनी जगह से दूसरी जगह चल जाए, मिसाल ये मार्कर है, ये आपके सामने यहां पर है, इसके एक सराउंडिंग है, इसके सराउंडिंग में बैक में मैं हूं, मेरे ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने है। मैं इसको मूव करके राइट पे ले जाऊं तो क्या हुआ? इसने मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर दी, तो ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो जो भी चीज अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन तब्दील करेगी वो मोशन में कहलाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।